हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टिल लर्निंग विद भारती। तो आज हम पढ़ेंगे चंबा डिस्ट्रिक्ट। इससे पहले हम बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़ चुके हैं। तो आज चंबा डिस्ट्रिक्ट की हम सारा कुछ पढ़ेंगे। इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, लेक्स, रिवर्स सब कुछ कंप्लीट करेंगे। तो शुरू करते हैं। चंबा डिस्ट्रिक्ट जिले के रूप में चंबा का गठन कब हुआ था? 15 अप्रैल 1948 में। कब हुआ? 15 अप्रैल 1948। जिला मुख्यालय कहाँ है? हेडक्वार्टर कहाँ है चंबा का? चंबा में। जन घनत्व 80 2011 की जनगणना के अनुसार। और साक्षरता दर कितनी है चंबा में की? 73.19%। कुल क्षेत्रफल कितना है? 6528 वर्ग किलोमीटर। और जनसंख्या कितनी है? 5,18,844। और लिंग अनुपात 9:8 और दशकीय वृद्धि दर कितनी है? 2001 से 2011 तक कितनी वृद्धि हुई? 12.558%। नेक्स्ट है जियोग्राफी ऑफ चंबा। तो चंबा जो है वो हिमाचल प्रदेश के उत्तर पश्चिम में स्थित है। कहाँ पर है? उत्तर पश्चिम में स्थित है। और चंबा के उत्तर और पश्चिम में क्या है? चंबा के उत्तर में जम्मू कश्मीर और पूर्व में लाहौल स्पीति और दक्षिण में क्या है? कांगड़ा जिले की सीमाएं लगती है चंबा के साथ। और फिर आती है इसकी पर्वत श्रृंखलाएं। हाथीधार जो है वो पर्वत श्रृंखला कहाँ पर है? चंबा में। और हाथीधार और धौलाधार के बीच कौन सी तहसील आती है? भटियात। भटियात जो तहसील है वो किसके बीच आती है? हाथीधार और धौलाधार। और पांगी श्रृंखला जो है चंबा की, उसको पीर पंजाल कहा जाता है। और जो पीर पंजाल श्रृंखला है वो बड़ा बंगाल से चंबा में प्रवेश कर चंबा को जो है वो दो भागों में बांटती है। और फिर है दगानी धार जो चंबा और भद्रवाह यानी कि जम्मू कश्मीर में है के बीच सीमा बनाता है। फिर आता है दर्रे। दर्रे कौन कौन से है चंबा में? एक जालसू दर्रा है, एक साच, कुगती, पौंडरी, बसोदन। ये सारे जो पासिस है ये कहाँ पर है? चंबा डिस्ट्रिक्ट में। फिर आती है रिवर्स। रिवर्स कौन कौन सी है चंबा में? चंबा में जो है चिनाब नदी थ्रोट से जो है वो चंबा में प्रवेश करती है और संसारी नाला से चंबा से निकलकर कहाँ जाती है? जम्मू कश्मीर में। कहाँ जाती है? जम्मू कश्मीर में। और उदयपुर में मियारखड़ और साच में सेचू नाला जो है वो चिनाब में मिल जाता है। फिर रावी जो है वो बड़ा बंगाल से निकलती है। कहाँ से? बड़ा बंगाल से। और बुड्ढिल और तुंडा जो है वो रावी की सहायक नदियाँ है। साल नदी जो है वो चंबा के पास रावी में मिलती है। और सियूल नदी जो है वो रावी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। कौन सी? सियूल नदी रावी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और रावी नदी जो है वो खैरी से चंबा को छोड़कर कहाँ जाती है? जम्मू कश्मीर में। फिर आती है चंबा की घाटियाँ। कौन कौन सी घाटियाँ हैं चंबा में? रावी घाटी, चिनाब घाटी, भटियात और सिहुता। ये भी चंबा की ही घाटियाँ हैं। लेकिन ये जो घाटियाँ हैं भटियात और सिहुता, ये चंबा की सबसे उपजाऊ घाटी है। नेक्स्ट है झीलें। झीलें कौन कौन सी है चंबा में? मणिमहेश है, गढ़ासरू है, खजियार है, महाकाली है और लामा। ये सारी झीलें कहाँ पर है? चंबा डिस्ट्रिक्ट में आती है। नेक्स्ट है हिस्ट्री ऑफ चंबा। हिस्ट्री जानेंगे हम चंबा की। तो जो चंबा की पहाड़ियों में मद्र, सॉल्व और यौधेय, औदुंबर और किरातों ने जो है वो अपने राज्य स्थापित किए थे। कहाँ पर? चंबा की पहाड़ियों में। और चंबा जो रियासत है इसकी स्थापना किसने की थी? चंबा रियासत की स्थापना की थी अयोध्या से आए सूर्यवंशी राजा मारू ने। किसने की थी? राजा मारू ने। कब की थी? 550 ईस्वी में। और मारू जो है इन्होंने भरमौर को जो है अपनी राजधानी बनाया था। और आदित्य वर्मन जो थे इन्होंने सबसे पहले क्या लगाया था अपने नाम के आगे? वर्मन लगाया था। फिर नेक्स्ट राजा थे मेरू वर्मन जो है इनको भरमौर का सबसे शक्तिशाली राजा कहा जाता था। और मेरू वर्मन ने जो है वो जो अभी चंबा है प्रेजेंट में, चंबा शहर तक अपने राज्य का विस्तार किया था। और उसने जो है कुल्लू के राजा दत्तेश्वर पाल
उनको हराया था। और मेरुवर्मन ने भरमौर में मणिमहेश मंदिर, लक्षणा देवी मंदिर, गणेश मंदिर, नरसिंह मंदिर और छतराड़ी में शक्ति देवी के मंदिरों का भी निर्माण करवाया था। और जो गुग्गा शिल्पी था, एक प्रसिद्ध शिल्पी था, वो मेरुवर्मन के टाइम में था। इसमें हम मेन राजा के बारे में पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट जो राजा थे वो थे लक्ष्मीवर्मन। लक्ष्मीवर्मन जो है, इनके टाइम में जो है वो हैजा बीमारी फैल गई थी, जिससे कि बहुत से लोग मारे गए थे। और इनके टाइम में ही जो किरातों ने चंबा पर आक्रमण कर लिया था और राजा को मार दिया था। तो हमें लक्ष्मीवर्मन के बारे में याद रखना है कि इनके टाइम में क्या हुआ था, हैजा बीमारी फैल गई थी, जिससे कि बहुत सारे लोग मारे गए थे। फिर नेक्स्ट जो राजा थे वो थे मुसान वर्मन। लक्ष्मीवर्मन की मृत्यु के बाद रानी ने राज्य से भागकर जो है एक गुफा में पुत्र को जन्म दिया था, और वो अपने पुत्र को वहीं छोड़कर जो है वो आगे बढ़ गई थी। परंतु जो वजीर और पुरोहित थे, उन्होंने जब रानी की सच्चाई के बारे में पता लगा जब उनको, तब वो गुफा में गए और उन्होंने जो है देखा कि चूहे जो है बहुत सारे वो उस लड़के की रक्षा कर रहे थे। तो इसीलिए जो है उसका नाम मुसान वर्मन रखा गया। और रानी और जो मुसान वर्मन थे वो कहाँ पर रहे, उसके बाद सुकेत के राजा के पास रहे। और सुकेत के राजा ने जो है अपनी बेटी का विवाह किससे कर दिया, मुसान वर्मन से। और मुसान वर्मन ने जो है वो सुकेत की सेना के साथ फिर ब्रह्मपुर पर अधिकार कर लिया था। और इनके टाइम में जो है वो चूहों को मारने पर प्रतिबंध लगा दिया था, क्योंकि इन्होंने जो है चूहों ने मुसान वर्मन की रक्षा की थी। फिर नेक्स्ट थे साहिल वर्मन। साहिल वर्मन जो है ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट राजा है चंबा के। इन्होंने जो है वो 920 में चंबा शहर की स्थापना की थी। और साहिल वर्मन जो है, इनके 10 पुत्र थे और एक पुत्री थी जिसका नाम था चंपा। और अपनी पुत्री चंपा के नाम पर ही इन्होंने जो है वो चंबा शहर की स्थापना की थी। और अपनी राजधानी जो इन्होंने भरमौर से चंबा ले गए थे। और जो साहिल वर्मन है, इनकी पत्नी थी नैना देवी। वहाँ पे क्या हुआ कि वहाँ पे कुल का निर्माण किया जा रहा था पानी के लिए, लेकिन वो सफल नहीं हो पा रहा था। वहाँ पर कई बार कोशिश कर ली गई थी। तो फिर वहाँ के जो पुरोहित या फिर ज्योतिषी थे, उन्होंने राजा से कहा कि वहाँ पर राज परिवार से किसी को बलि देनी होगी। तो नैना देवी जो है साहिल वर्मन की पत्नी, इन्होंने जो है अपने प्राणों का बलिदान दिया था। तब से वहाँ पर जो है वो इनकी याद में नैना देवी या फिर सुनैना देवी भी कहा जाता है, हर साल सूही मेला मनाया जाता है। तो इससे क्वेश्चन आता है कि सूही मेला किसकी याद में मनाया जाता है। तो सूही मेला जो है ये किन के लिए मनाया जाता है या किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये मेला जो है वो विशेषकर महिलाओं और बच्चों के लिए प्रसिद्ध है। तो राजा साहिल वर्मन ने लक्ष्मी नारायण मंदिर, चंद्रशेखर, चंद्रगुप्त और कामेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। फिर नेक्स्ट आते हैं युगांकर वर्मन। युगांकर वर्मन की पत्नी थी त्रिभुवन रेखा देवी। इन्होंने जो है वो भरमौर में कौन सा मंदिर बनाया था, नरसिंह मंदिर। और युगांकर वर्मन ने जो है वो चंबा में गौरी शंकर का मंदिर बनाया था। फिर आते हैं सलवाहन वर्मन। सलवाहन वर्मन जो है, राजतरंगिणी के अनुसार कश्मीर के शासक अनंत देव ने भरमौर पर आक्रमण किया था सलवाहन वर्मन के टाइम में। फिर आते हैं जसाटा वर्मन। जसाटा वर्मन जो है, इनके टाइम में क्या हुआ था, जसाटा वर्मन के समय का जो शिलालेख है वो चुराह के कहाँ मिला था, लाहौर टिकरी में मिला था। कहाँ पर मिला था, लाहौर टिकरी में। फिर आते हैं उदयवर्मन। उदयवर्मन जो है, इनकी पत्नी सुशाला थी। उसने जो है उदयवर्मन की मृत्यु के बाद सती हो गई थी। वो कब, 1128 में। नेक्स्ट जो राजा थे वो थे ललित वर्मन। ललित वर्मन के टाइम में क्या हुआ था, 2 पत्थर लेख डिबरी कोठी और सेचुनाला पांगी में मिले थे। और फिर आते हैं विजयवर्मन। विजयवर्मन ने मोहम्मद गौरी के 1191 और 1192 के आक्रमणों का फ़ायदा उठाकर कश्मीर और लद्दाख के बहुत से क्षेत्रों पर जो है वो कब्जा कर लिया था। फिर आए गणेश वर्मन। गणेश वर्मन जो है, इन्होंने सबसे पहले क्या लगाया अपने नाम के आगे, सिंह लगाया, गणेश
वर्मन ने क्या लगाया सबसे आगे, अपने नाम के आगे लगाया सिंह, और आदित्य वर्मन ने क्या लगाया था, वर्मन। फिर गणेश वर्मन की मृत्यु के बाद जो है वो कौन बनते राजा, प्रताप सिंह वर्मन। और ये जो राजा थे प्रताप सिंह वर्मन, ये जो है वो अकबर के समकालीन थे। किसके थे, अकबर के समकालीन थे। और इन्होंने जो है कांगड़ा के राजा चंद्रपाल को हराकर गुलेर को जो है वो किस में मिला दिया था, चंबा रियासत में मिला दिया था। नेक्स्ट राजा थे बलभद्र। बलभद्र जो है वो बहुत ज़्यादा दयालु और दानवीर था, और इसलिए इनको जो है बालीकरण भी बोलते थे। और बलीकरण यानी कि बलभद्र जो थे, इनका पुत्र था जनार्दन। जब वो इनको हटाकर गद्दी पर बैठा तो उस समय जो है वो नूरपुर का राजा सूरजमल मुगलों से बचकर जो है उसकी रियासत में छुपा था, और सूरजमल के भाई जगत सिंह को मुगलों द्वारा कांगड़ा किले का रक्षक बनाया गया, जो सूरजमल के बाद नूरपुर का राजा बना। कौन, जगत सिंह। फिर जहांगीर कब आया था कांगड़ा, 1622 में। उसके दौरान, उसके भ्रमण के दौरान जो है चंबा का राजा जनार्दन और उसका भाई जहांगीर से मिलने आए थे। फिर चंबा के राजा जनार्दन और जगत सिंह के बीच बहुत ही इंपॉर्टेंट एक युद्ध हुआ था। कौन सा, धलोक का युद्ध हुआ, जिसमें कि चंबा की सेना हार गई। तो बिसंबर जनार्दन का भाई जो है वो युद्ध में मारा गया, और जनार्दन को भी जगत सिंह ने धोखे से मरवा दिया था। कब, 1623 में। फिर बलभद्र को चंबा का राजा दोबारा से बनाया गया, परंतु चंबा 20 वर्षों तक जो है वो जगत सिंह के ही कब्जे में रहा, और जगत सिंह ने बलभद्र के पुत्र होने की स्थिति में उसकी हत्या करने का आदेश दिया था। बलभद्र को पृथ्वी सिंह नाम का पुत्र हुआ, जिसको नर्स बाटलू जो है वो बचाकर कहाँ ले गई थी, मंडी ले गई थी। कौन ले गई थी, नर्स बाटलू। किसको, पृथ्वी सिंह को। नेक्स्ट राजा था पृथ्वी सिंह, जिसको जो है नर्स बाटलू कहाँ ले गई थी, मंडी ले गई थी उसकी जान बचाने के लिए। तो जो ये पृथ्वी सिंह राजा है, ये मुगल बादशाह शाहजहां का समकालीन था, और उसने जो है शाहजहां के शासनकाल में 9 बार जो है दिल्ली की यात्रा की थी, और शाहजहां ने जो है इसको रघुबीर की जो मूर्ति है वो भेंट की थी। और चंबा में जो खज्जीनाग मंदिर खजियार में है, हिडिंबा मंदिर और सीताराम मंदिर, इनका निर्माण किसने करवाया था, जो इनकी नर्स थी बाटलू, उन्होंने करवाया था। फिर नेक्स्ट जो राजा थे वो थे राजा चतर सिंह। राजा चतर सिंह जो थे, इनको औरंगजेब ने जो है 1678 में आदेश दिया था कि सभी हिंदू मंदिरों को नष्ट कर दो, पर इन्होंने जो है वो इनकार कर दिया था मानने से, और उल्टा जो है मंदिरों पर कलश चढ़ा दिए थे, जो आज भी वहां पर है। फिर नेक्स्ट थे राजा उदय सिंह। उदय सिंह जो है, इनकी बेटी थी, वो एक नाई के प्यार में पड़ गई थी, तो इसलिए जो है उदय सिंह ने उस नाई को चंबा का वजीर बना दिया था। फिर नेक्स्ट जो राजा थे वो थे उमेद सिंह। उमेद सिंह जो थे, इन्होंने क्या बनाया था, नाडा महल। नाडा महल बनाया था, और रंग महल जो है चंबा में, उसकी भी नींव किन्होंने रखी थी, उमेद सिंह ने। और इन्होंने अपनी मृत्यु के बाद अपनी रानी को आदेश दिया था कि वो सती ना हो, और उमेद सिंह जो है, इनकी मृत्यु हो गई थी 1764 में। तो इन्होंने कहा था अपनी वाइफ को कि सती नहीं होना है, तो उसको आदेश दिया था कि सती नहीं होना है। तो सती हुई किसकी वाइफ थी, पहले उदयवर्मन की। कौन थी उसकी वाइफ, सुशाला। कब हुई थी, 1128 में। फिर थे राज सिंह। राज सिंह जो है, ये 9 वर्ष की आयु में ही जो है राजा बन गए थे। और राज सिंह जो है, राज सिंह और कांगड़ा के राजा संसार चंद, इनके बीच जो है वो रिहलू क्षेत्र पर कब्जे के लिए युद्ध हुआ था। रिहलू कहाँ है, शाहपुर, कांगड़ा के शाहपुर में रिहलू क्षेत्र के लिए युद्ध हुआ था, जिसमें कि राज सिंह की शाहपुर के पास 1794 में मृत्यु हो गई थी। और निक्का, रांझा, छज्जू और हरकू जो है वो राज सिंह के दरबार के निपुण कलाकार थे। कौन, निक्का, रांझा, छज्जू और हरकू। फिर आते हैं जीत सिंह। जीत सिंह के टाइम में जो नाथू वजीर थे, उनको जो है संसार चंद के खिलाफ युद्ध में सैनिकों के साथ भेजा था। फिर नेक्स्ट जो राजा थे वो थे चढ़त सिंह। चढ़त सिंह जो है, ये 6 वर्ष की आयु में जो है राजा
बन गए थे और इनके जो कामकाज है वो कौन देखता था? नाथू वजीर। और जो इनकी माँ थी रानी शारदा, उन्होंने जो है 1825 में चंबा में राधा कृष्ण मंदिर की स्थापना की थी। और नाथू वजीर की मृत्यु के बाद, कब हुई उनकी मृत्यु? 1838 में। उसके बाद जो है किसको वजीर बनाया गया था? अगला वजीर भागा को। और चढ़त सिंह के टाइम में ही जो है विग्ने और जनरल कनिंघम, ये 1839 में जो है वो चंबा की यात्रा पर आए थे। और विग्ने जो है चंबा आने वाले सबसे पहले यूरोपियन थे। फिर नेक्स्ट जो राजा थे वो थे श्री सिंह। श्री सिंह के टाइम में क्या हुआ था कि अंग्रेजों ने जो है 1846 में जम्मू के राजा गुलाब सिंह जो थे उनको चंबा दे दिया था। और वहाँ पर जो है मेजर ब्लेयर रीड चंबा के सुपरिटेंडेंट बने थे। कब? 1863 में। और 1863 में ही जो है वो चंबा में एक डाकघर खोला गया था। और चंबा के वनों को जो है अंग्रेजों को 99 वर्ष की लीज पर दे दिया गया था। और श्री सिंह जो है इनकी मृत्यु हुई थी 1870 में। तो क्या हुआ था इनके टाइम में? मेजर ब्लेयर रीड चंबा के सुपरिटेंडेंट बने थे। कब? 1863 में। और 1863 में ही वहाँ पे एक पोस्ट ऑफिस खोला गया था। फिर नेक्स्ट जो राजा थे वो थे राजा गोपाल सिंह। गोपाल सिंह जो थे इन्होंने चंबा शहर की सुंदरता को बनाए रखने के लिए जो है या बढ़ाने के लिए बहुत सारे काम किए थे। और उनके कार्यकाल में जो है लॉर्ड मेयो चंबा आए थे। कब? 1871 में। और गोपाल सिंह के जो बड़े बेटे थे श्याम सिंह, वो 1873 में जो है गद्दी पर बैठे थे। फिर थे श्याम सिंह। श्याम सिंह जो थे इनके टाइम में सर हेनरी डेविस ने 1874 में जो है वो चंबा की यात्रा की थी। और श्याम सिंह ने जो है दिल्ली के दरबार में भाग लिया था। और जो है 1880 में, इनके टाइम में ही 1880 में जो है चंबा में हॉप्स की खेती शुरू की गई थी। और 1875 में कर्नल रीड के अस्पताल को तोड़कर जो है वहाँ पर हॉस्पिटल को तोड़कर जो वहाँ पर क्या किया गया था? 1891 में 40 बिस्तरों का श्याम सिंह अस्पताल बनाया गया था। और रावी नदी पर शीतला पुल जो कि 1894 में बाढ़ आई थी उस समय टूट गया था, तो उसकी जगह पर वहाँ पर लोहे का सस्पेंशन पुल बनाया गया था। और 1876 में पहली बार जो है चंबा में क्या हुआ था? लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट, भूमि बंदोबस्त हुआ था। किसके टाइम में? श्याम सिंह के टाइम में। और जो है सर चार्ल्स एटिक्सन ने भी जो है 1883 में चंबा की यात्रा की थी। और 1887 में 1887 में चंबा डाक विभाग को भारतीय डाक तार विभाग से जोड़ा गया था। और 1881 में तिस्सा में एक डिस्पेंसरी जो है खोली गई थी। और 1900 में लॉर्ड कर्जन और उनकी जो वाइफ है वो चंबा की यात्रा पर आए थे। और 1902 में जो है श्याम सिंह बीमार हो गए थे। और 1904 में जो है वो फिर भूरी सिंह को चंबा का राजा बनाया गया था। फिर नेक्स्ट आए राजा भूरी सिंह। भूरी सिंह जो है इनको 12 अक्टूबर 1904 को जो है पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर सर चार्ल्स रिवाज ने जो है भूरी सिंह को गद्दी पर बिठाया था। और भूरी सिंह जो है इनको 1906 में 7 जनवरी 1906 को नाइटहुड की उपाधि दी गई थी। और 1908 में जो है चंबा में भूरी सिंह संग्रहालय की स्थापना की गई थी। और इन्हीं के टाइम में जो है साल नदी पर 1910 में एक बिजली घर बनाया गया था, जिससे कि चंबा शहर को जो है बिजली प्रोवाइड कराई गई थी। और इनके टाइम में जो है वो सड़कों को सुधारा गया था, डाक बंगले बनाए गए थे। और 1905 में मिडिल स्कूल को जो है वो हाई स्कूल बना दिया गया था। और वहाँ पर एक लाइब्रेरी भी खोली गई थी। और जो ये राजा भूरी सिंह थे इन्होंने जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो कब हुआ था 1914 से 1918, उसमें जो है अंग्रेजों की सहायता की थी। और फिर 1919 में जो है राजा भूरी सिंह की मृत्यु हो गई थी। और उसके बाद जो है टिक्काराम जो है वो चंबा के राजा बने थे। फिर आते हैं लास्ट राजा, राजा लक्ष्मण सिंह। राजा लक्ष्मण सिंह जो है इनको 1935 में चंबा का जो है वो अंतिम राजा बनाया गया था। और चंबा रियासत जो है 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का हिस्सा बन गई थी।
अब बात करते हैं चंबा के मंदिर, मेले, कला और संस्कृति। तो चंबा में कौन कौन से मंदिर है? तो चंबा में 84 मंदिरों का समूह है। इसका 84 मंदिरों का समूह है, जो कि साहिल वर्मन जो राजा थे चंबा के, उनके टाइम में बना था। फिर मेले, कौन सा मेला लगता है चंबा में? सबसे फेमस मेला है चंबा का मिंजर मेला। मिंजर मेला जो है वो किसने शुरू किया था? साहिल वर्मन ने। और इसका अर्थ होता है मक्की का सिक्टा, जिसको रावी नदी में बहाया जाता है। और इसमें जो है चंबा के लक्ष्मी नारायण मंदिर में जो है वो पूजा की जाती है। और इस मेले को राजा प्रताप वर्मन द्वारा कांगड़ा शासक पर विजय का प्रतीक भी माना जाता है। और ये जो मेला है कब लगता है? अगस्त के महीने में। कहाँ पर? चंबा के चौगान मैदान में। फिर नेक्स्ट है सूही मेला। सूही मेला जो है ये किन्होंने शुरू करवाया था? ये भी साहिल वर्मन ने शुरू कराया था। और ये कब लगता है? अप्रैल के महीने में। ये जो मेला है वो महिलाओं और बच्चों के लिए स्पेशली जो है मनाया जाता है, क्योंकि जो है साहिल वर्मन की पत्नी रानी नैना देवी ने जो है राज्य में पानी की आपूर्ति के लिए बलिदान दिया था, इसलिए उनके प्रतीक के रूप में जो है ये मेला मनाया जाता है। किसके लिए? स्पेशली बच्चों और महिलाओं के लिए। फिर नेक्स्ट आता है यात्रा, फूल जात्रा यात्रा पांगी के किलाड़ में। कब लगता है? अक्टूबर के महीने में लगता है। और छतराड़ी यात्रा सितंबर के महीने और भरमौर यात्रा अगस्त के महीने में होती है। और मणिमहेश यात्रा अगस्त और सितंबर के महीने में होती है। नवाला मेला गद्दी जनजाति द्वारा मनाया जाता है। कौन सा नवाला मेला? गद्दी जनजाति द्वारा मनाया जाता है, जिसमें कि शिवजी भगवान की पूजा की जाती है। फिर नेक्स्ट है चंबा कला। चंबा की जो रुमाल कला है वो सबसे अधिक फेमस है। और चंबा शैली की चित्रकला का जो उदय हुआ वो किसके टाइम हुआ? राजा उदय सिंह के ही टाइम में हुआ। और गुलेर से चंबा आए निक्कू, छज्जू और हरकू इस शैली के जो है मुख्य कलाकार थे। कौन? निक्कू, छज्जू और हरकू कहाँ से आए थे? गुलेर से। और चंबा के रंग महल, चंडी, लक्ष्मी नारायण मंदिर जो है वो सब इसी शैली में बने हैं। फिर है लोक नृत्य, कौन कौन से है? झांझर और नाटी। फिर गीत, गीत कौन कौन से है चंबा के फेमस? कुंजू चंचलो, रंजू, फुलमू और भुक्कू गद्दी। और चंबा में एक नवोदय स्कूल है, वो कहाँ पर है? सरोल में। और वहाँ पर एक केंद्रीय विद्यालय भी है, सुरंगानी और करिया में। और वहाँ पर कौन सी भाषा बोली जाती है चंबा में? चंबियाली, भटियाती, चुराही, पंगवाली और भरमौरी। कौन कौन सी? चंबियाली, भटियाती, चुराही, पंगवाली और भरमौरी। फिर नेक्स्ट आती है इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था। चंबा की अर्थव्यवस्था तो कृषि। तो चंबा में जो है 2010 और 11 में मक्की के अंतर्गत 27,871 हेक्टेयर और गेहूं के अंतर्गत 20,801 हेक्टेयर जो है वो भूमि कृषि योग्य थी। और वर्ष 2010 और 11 के दौरान चंबा में जो है 32,946 मीटर टन गेहूं और 75,503 मीटर टन मक्की का जो है वो उत्पादन हुआ था। और चंबा जिले में 14,803 मीटर टन सेब का उत्पादन कब हुआ था? 2010 और 11 में। और फिर आता है पशुपालन। तो चंबा जिले में जो है 3,17,256 गाय और बैल, 3,16,565 भेड़े, 2,40,564 बकरियां सहित कुल 9,19,479 पशु 2007 तक थे। कितने थे? 9,19,479 पशु। और चंबा के सरोल में जो है भेड़ प्रजनन केंद्र है। क्या है? चंबा के सरोल में भेड़ प्रजनन केंद्र है। और चंबा में जो है दुग्ध योजना कब शुरू की गई थी? 1978 में। कब शुरू की गई थी? 1978 में। और चंबा में जल विद्युत परियोजना। चंबा जिले में जो है कौन कौन सी जल विद्युत परियोजना है? चमेरा 1 जो कि है 540 मेगावाट की। फिर है चमेरा 2 जो है 300 मेगावाट की। और चमेरा 3 भी है। और है बैरास्यूल, कितनी की है ये? 198 मेगावाट की। हडसर 60 मेगावाट, भरमौर 45 मेगावाट। ये सारी जो जल विद्युत परियोजना ये कहाँ पर है? चंबा डिस्ट्रिक्ट में आती है। फिर लास्ट आती है चंबा का स्थान।
लोकेशन, जो चंबा का क्षेत्रफल है वो कितना है, 6528 स्क्वायर किलोमीटर। और हिमाचल प्रदेश में ये कौन से स्थान पर है, दूसरे स्थान पर है क्षेत्रफल के हिसाब से। पहले पर कौन है, लाहौल स्पीति। चंबा में जो है वो 2259 किलोमीटर लंबी सड़कें हैं। और 2011-12 में जो है 5वें स्थान पर था चंबा सेब के उत्पादन में, और खुमानी उत्पादन में 4थे स्थान पर, और अखरोट में दूसरे स्थान पर। और गलगल तो आपको पता ही होगा, खट्टा जो होता है, उसके उत्पादन में चंबा प्रथम स्थान पर था। और चंबा जनसंख्या में 7वें स्थान पर है, और जनघनत्व में 9वें स्थान पर, और साक्षरता में 12वें और अंतिम स्थान पर है। हिमाचल में 12वें स्थान पर है लास्ट। और चंबा लिंग अनुपात में कौन से स्थान पर है, 4थे स्थान पर है। और चंबा में जो वनाच्छादित क्षेत्रफल है वो सबसे ज़्यादा है, कितना है, 2436 वर्ग किलोमीटर। और चंबा में जो है वो सबसे ज़्यादा भेड़ें और बकरियां पाई जाती है। और चंबा में ही सबसे ज़्यादा क्या है, चरागाह। और चंबा शिशु लिंग अनुपात में 4थे स्थान पर है। चंबा लिंग अनुपात में 4थे स्थान पर है, और शिशु लिंग अनुपात में भी 4थे ही स्थान पर है। और चंबा जिले में जो है सबसे ज़्यादा मुस्लिम जनसंख्या जो है वो निवास करती है। फिर इसकी कुछ किताबें हैं। मुख्तसर तारीख ए रियासत चंबा, किसने लिखी है, गरीब खान ने। फिर है एंटीक्स ऑफ चंबा स्टेट, ये किसने लिखी है, BC छाबड़ा ने। तो ये था चंबा डिस्ट्रिक्ट के बारे में कंप्लीट हिस्ट्री जियोग्राफी। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर